जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है तो प्लीज़ एक बार टेक्स्ट कर दीजिए। जय गुरु जी। नीलम आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नीलम आंटी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, एम आई ऑडिबल? अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है तो प्लीज़ एक टेक्स्ट कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज सबको बैसाखी की लख लख बधाइयाँ और माता रानी के बहुत पवित्र नवरात्रे आज शुरू हुए हैं। आज बहुत ब्लेस्ड डे है। आज बैसाखी भी है और पहला नवरात्रा भी है। गुरुजी को खूब सारी गुरुजी सारी संगत पर खूब सारी ब्लेसिंग्स शॉवर करें अपनी। आज बहुत ब्लेस्ड डे है। शुक्राना गुरुजी का मौका देने का, सत्संग शेयर करने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जितना गुरु जी का शुक्राना करे उतना कम, जितना गुरु जी का गुणगान करे उतना कम। हमारे गुरु महाराज जी, हमारे गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी सरिता आंटी। जय गुरु जी सुधा आंटी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। हमारे गुरु महाराज इतने इतने डिवाइन, इतने प्योर हैं। उनका सारी संगत के लिए प्यार इतना डिवाइन है, इतना ब्लेस्ड है। वी ऑल आर सो ब्लेस्ड कि हम गुरु जी के बच्चे हैं। जय गुरु जी। कविता आंटी। संगत जी, धरती पर शिव जी आए हमने कभी नहीं सुना। हमेशा यही सुना कि राम भगवान जी ने, विष्णु भगवान जी ने राम जी का अवतार लिया, कृष्ण भगवान जी का अवतार लिया। सारे हमने विष्णु भगवान जी के, विष्णु नारायण जी के सारे अवतार पढ़े हुए हैं। हमें सबको पता है कि महाराज शिव नारायण जी, हमारे विष्णु भगवान जी धरती पर अवतार लेकर आते रहे, लेकिन हमने कभी उनको देखा नहीं, हमेशा तस्वीरों में देखा है। बट हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि कलयुग में महाशिव, साक्षात शिव हमारे धरती पर हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के रूप में आए और गुरु जी ने सारी संगत को इतनी ब्लेसिंग्स दी। चाहे वो संगत पुरानी है, चाहे नहीं है, चाहे ओल्ड संगत है, चाहे न्यू संगत है, सारी संगत बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि हम सब गुरु जी की शेल्टर में हैं, महाशिव की शेल्टर में है, सेफ है। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, आज पहला नवरात्रा है। सारी संगत को नवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं। और आज बैसाखी है। यूजुअली जब बड़ा मंदिर खुला होता है तो गुरुजी अपने टाइम में भी और आज के टाइम पर भी बैसाखी पे बड़े मंदिर में खूब सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, खूब नाच गाना, लंगर प्रसाद, खूब सारी सेलिब्रेशंस होती हैं। बट ड्यू टू सम अनड्यू रीजंस, कोविड की वजह से इस टाइम बड़ा मंदिर क्लोज है। लेकिन फिर भी बड़े मंदिर से लाइव सत्संग भी चल रहे हैं, मंत्र जाप भी चल रहा है। आज सुबह से फंक्शंस भी कंटिन्यू हो रहे हैं। सिंगर्स इतने ब्यूटीफुल शब्द और भजन सुना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। मंदिर मैनेजमेंट का बहुत बहुत थैंक्स, जो हम लोग
जय गुरु जी कीर्ति माता आंटी। हम लोग बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, जो लोग बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे उनको घर बैठे बैठे बड़ा मंदिर की जो मैनेजमेंट है खूब सारी ब्लेसिंग्स ट्रांसफ़र करा रहे हैं थ्रू जो शाम का मंत्र जाप होता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सत्संग है आज का। आई स्टार्ट विद अ स्मॉल सत्संग। मेरा सत्संग ये है कि अभी सैटरडे को मेरा स्लॉट बुक था बड़े मंदिर का। तो उस दिन मैंने अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर जाना था और 2-3 आंटीज़ ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके बड़े मंदिर जाना था। तो उस दिन ऐसा हुआ कि सैटरडे को मेरे अंकल को कोई बहुत अर्जेंट काम था तो वो हमारे साथ नहीं जा पाए। उन्होंने मुझे मॉर्निंग में बोला कि आज मैं नहीं जा पाऊँगा, तो आप लोग अपना मैनेज कर लो, आपने कैसे जाना है तो आप खुद देख लो। अब हमने जब कैब बुक करने का सोचा तो कैब में हम सारे लोग पूरे नहीं आ पा रहे थे, तो एक बंदे की सीट कम पड़ रही थी, ड्राइवर सीट जो थी एक्चुअली। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने गुरुजी को बोला कि आप कौन सा एकदम से मेस क्रिएट हो जाता है, परीक्षा लेनी शुरू कर देते हो। अब हम सब रेडी हैं लेकिन हमें ले जाने वाला कोई नहीं है। तो मेरी काफ़ी टाइम से बैक में बहुत सीवियर पेन चल रही थी, तो मैं ड्राइव नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि ऐसे गुरुजी वाइब्स देते हैं ना, शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं टू डू समथिंग। तो मुझे ऐसे वाइब आई कि गुरुजी ने कहा डोंट वरी, आई विल हैंडल, तू खुद ड्राइव कर और सब मैनेज हो जाएंगे कार में, तो तुम खुद आओ। अब संगत जी, मैं रेडी हुई और मैंने अपने अंकल को बोला कि क्या मैं चली जाऊँ बड़े मंदिर ड्राइव करके। तो उन्होंने बोला हाँ, अगर बैक पेन का इशू नहीं है तो तुम चले जाओ। अब मैं और मेरे साथ 3-4 आंटीज़ और 2-3 बच्चे, काफ़ी सारे 8 to 9 लोग थे। तो अब हम घर से निकले अराउंड 3:30। तो मैं गुरुजी के आगे बस यही बात कर रही थी, संगत जी मेरी ये कोशिश रहती है कि जब भी घर से निकलें तो गुरुजी को साथ लेके चलें। घर से निकलने से पहले गुरुजी को इनवाइट करें, गुरुजी हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम इस काम के लिए घर से निकल रहे हैं, आप प्लीज़ हमें अकम्पनी करो, आप हमारे साथ चलो। गुरुजी हमेशा कहते थे घर से निकलने से पहले मंत्र जाप करके निकलना चाहिए, तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। तो संगत जी, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हम वैसे बहुत नादान बेवकूफ़ बच्चे हैं, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने की। तो मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ आप साथ चलो। तो जब हम निकलने लगे तो मैं कार में जाके बैठी और मैंने गुरुजी को मत्था टेका। जिस कार में मैं बैठी वहाँ गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैंने अपने पर्स में से पॉकेट स्वरूप निकाला गुरुजी का और अपने ड्राइविंग सीट के एकदम सामने स्टीयरिंग के आगे रख दिया और गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी आप गाड़ी चलाओगे, आप लेके जाओगे, मेरी बहुत पेन है, मैं नहीं चला पाऊँगी और हम सबका जाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेरी वजह से सबका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आई गेस सैटरडे, अभी जो लास्ट सैटरडे था वो लास्ट डे था। अब मंदिर काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए बंद हो गया ड्यू टू कोविड। तो मैंने गुरुजी से बस इतना प्रे किया कि गुरुजी कार आप ड्राइव करोगे, आप लेके जाओगे, सेफली लेके जाओगे और ठीक ठाक खुशी खुशी सेफली आप घर लेके आओगे हमें ब्यूटीफुल से दर्शन देके। देन जय गुरुजी दिवांशी आंटी। देन हम जब घर से निकले तो संगत जी मेरे घर से बड़े मंदिर का रन 1.5 से 2 घंटे का पूरा डिस्टेंस है। जब हम घर से निकले, ओके आंटी कुसुम आंटी, आई विल डू दैट, थैंक यू, शुक्राना। जब हम घर से निकले तो मेरे घर से 1.5 से 2 घंटे का रन है बड़े मंदिर का। यूजुअली हम जाते हैं तो मिनिमम 1.5 घंटा और मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं बड़े मंदिर पहुंचने में हमारे घर से। तो संगत जी जिस टाइम हम निकले अराउंड 3:30 हम निकले और पूरे एग्जैक्ट 4:30 होने से 5 मिनट्स पहले हम बड़े मंदिर के पार्किंग एरिया में थे। गुरुजी ने उस दिन कैसे कार ड्राइव करवाई, कैसे करी, सब उनके मिरेकल्स है। मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुई, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था दैट एज इफ़ आई एम ड्राइविंग। ऐसे लगा कि बस हवा में उड़ा के वो बड़े मंदिर ले गए बहुत सेफली। और जब हम मंदिर में पहुँचे तो मेरे को, जब मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल, हम कभी 1.5 से 2 घंटे से पहले कभी भी हम नहीं आ पाते थे बड़े मंदिर। यूजुअली अगर ट्रैफिक नहीं भी मिलता तब भी 1.5 घंटा लगता है, लेकिन आज 1 घंटे से पहले हम बड़े मंदिर कैसे पहुंच गए। दैट वाज अ मिरेकल फॉर मी, बिकॉज गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऐसे होती हैं कि अगर हम उनसे कुछ प्यार से मांगते हैं ना, वो पूरा कर देते हैं बहुत जल्दी। तो मैंने उनसे प्यार से बस ये मांगा, गुरुजी आज हमें जल्दी जल्दी आप, संगत का दिल ना टूटे, आप बड़े मंदिर लेके जाओ, खूब सारी ब्लेसिंग्स दो।
बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने टाइम से पहले हमें बड़े मंदिर पहुंचा दिया और बड़ी कन्वीनियंटली, और मेरी बैक पेन बिल्कुल वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई वहाँ पे। जब बड़े मंदिर मत्था टेका और बहुत कम क्राउड था बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन ऑरा ऐसा होता है बड़े मंदिर का, इतना डिवाइन ऑरा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वंस और ट्वाइस इन अ मंथ हम बड़े मंदिर जाते हैं तो मुझे ये फील होता है कि जैसे एक बेटी अपने मायके जाती है, वहाँ जाके जो फील होता है एक फादर शेल्टर में, कि हम अब यहाँ आए हैं, खूब सारी बातें करेंगे गुरुजी के साथ, खूब सारी शेयरिंग करेंगे और गुरुजी हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे और हमारी बैटरी रिचार्ज करके घर वापस भेजेंगे। तो मुझे यूजुअली हमेशा वही फील आता है जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज गुरुजी ने बस बुलाया है और मैं अपने फादर के घर आई हूँ और हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, गुरुजी अच्छा अच्छा प्रसाद वगैरह खिलाएंगे और वापस घर जाएंगे। तो बाय द टाइम विल रीच होम हमारी बैटरी बिल्कुल चार्ज होगी, फिज़िकली भी, स्पिरिचुअली भी, साइकोलॉजिकली भी, मेंटली भी, थ्रू आउट। मतलब गुरुजी हमें पूरा रिचार्ज करके भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, खूब सारी ब्लेसिंग्स मिली उस दिन वहाँ पे। तो वापसी में ऐसे हुआ कि जब हम घर वापस आने लगे तो मेरी एक आंटी ने बोला कि आंटी हम ना आज कालका जी मंदिर जाएंगे, यहीं से, आज सैटरडे है। तो मैंने ना उन्हें बोला कि आंटी इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे साथ क्या है कि जब मैं गुरुजी के साथ जब से जुड़ी हूँ, इट्स बीन आई थिंक 10-12 ईयर्स, तो मेरे को ना गुरुजी के अलावा कुछ नहीं दिखता। मतलब हमारे घर में मंदिर है, मंदिर में सारे भगवान जी की मूर्तियाँ भी, फोटोग्राफ, सब कुछ है और मैं सबकी सेवा भी करती हूँ प्रॉपर। आई टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, उनकी मेहर है। लेकिन मेरा कनेक्शन सिर्फ गुरुजी से रहता है। मैं सिर्फ बड़े मंदिर जाके बहुत खुश होती हूँ और इधर उधर कोई मुझे कुछ कहते हो तो मेरा मन नहीं करता जाने का। तो मैंने उसे एक दो बार डिनाई करा कि नहीं मेरा मन नहीं है, सुनो प्लीज़ हम घर चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, वैसे ही आज हम लेट हो गए हैं, तो हम प्लीज़ घर चलते हैं, तो प्लीज़ अब फोर्स मत करो। तो उसने बोला आंटी प्लीज़ मेरा दिल दुख जाएगा, मुझे कालका जी जाना है और आज सैटरडे है तो काली माता के दर्शन कर लेंगे, बहुत अच्छा दिन है और हम पास में ही हैं बड़े मंदिर में। तो मैंने ना गुरुजी के आगे मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी अगर आपने मुझे लेके जाना है तो आप ले चलो, आपकी मर्जी। मेरा अंदर से दिल नहीं मान रहा, मैं यहाँ आगे ना मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे ऐसे लगता है मुझे सीधा वापस घर जाना चाहिए। वो सारी कहते हैं ना गिफ्ट्स इकट्ठे करके हमें घर वापस लेके जय गुरुजी, शुक्राना। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, प्लीज़ गिव मी अ मिनट। जय गुरुजी, संगत जी, am I audible right now? Actually, I've muted all those notifications. जय गुरुजी, please someone message me if I'm audible, तो please message me. शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्लीज़ संगत जी मुझे कोई मैसेज ड्रॉप कर दीजिए दैट राइट नाउ आई एम ऑडिबल। थैंक यू कविता आंटी, शुक्राना गुरुजी का। तो संगत जी वहाँ पर जब मेरी आंटी ने मुझे फोर्स आउट करा कि हमें कालका जी जाना है, काली माता के मंदिर, तो मैंने बस गुरुजी के आगे मत्था टेका और मैंने कहा गुरुजी जहाँ मैं जाऊँगी ना आप मेरे साथ जाओगे, मैं अकेली नहीं जाऊँगी। तो बस वहाँ से निकले तो हम हाफ एन आवर में हम कालका जी मंदिर पहुँच गए, काली माता के मंदिर। तो हाफ एन आवर का वहाँ से डिस्टेंस था, रन था। हम कालका जी मंदिर पहुँचे। जब हम मंदिर पहुँचे तो काफ़ी लंबी क्यू थी वहाँ पे। हमने जो गुरुजी का हमें लंगर प्रसाद मिला था, इनफैक्ट हमने वहीं जाकर मंदिर के बाहर पार्किंग एरिया में ही सबने लंगर प्रसाद खाया और खूब ब्लेस्ड फील किया। ऐसा लगा इतनी भूख लगी थी और गुरुजी ने इतना टेस्टी डिलीशियस एकदम ब्लेस्ड लंगर हमें दिया और हमने बच्चों ने सबने लंगर प्रसाद खाया वहाँ पे। देन संगत जी क्या हुआ, वहाँ पे लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम अंदर गए तो वहाँ पे 1 किलोमीटर की लंबी क्यू थी, बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे, इतनी लंबी लाइन थी और हमारे साथ छोटे बच्चे थे। तो अब जो एक्चुअली कोविड चल रहा है उस टाइम पर घर से निकलना और क्राउडेड एरिया में बच्चों के ले जाना इज़ नॉट सेफ़। तो हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं। तो मैंने अपनी आंटी को बोला देख मैं पहले ही कह रही थी मेरा मन नहीं कर रहा था आने का, तो प्लीज़ अब तू मुझे ज़बरदस्ती लाई है, हम चलते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं आंटी हम ना थोड़ा आगे जाके देखते हैं, शायद बाहर कोई दर्शन का सोर्स हो बच्चों के साथ। तो जब हम गए आगे तो एकदम माता रानी के सामने का कपाट खुला हुआ था, अंदर के पूरे दर्शन हो रहे थे।
एंड जब हमने दर्शन करे तो वहाँ एक पंडित जी अपने आप आ गए। उन्होंने कहा कि आपने दर्शन कर लिए? तो हमने कहा नहीं पंडित जी, हमारे साथ ना छोटे बच्चे हैं एंड वी कैन नॉट गो इनसाइड, तो बहुत लंबी क्यू है, तो आप क्या हमें प्रसाद ला सकते हो हमारे लिए? तो उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं ले आता हूँ। वो पंडित जी अंदर गए और एक प्लास्टिक का कंटेनर था, उसके अंदर छोटे छोटे पेड़े थे भरा हुआ। वो ला के ना उन्होंने मेरे हाथ में दिया और बोला कि ये ना अंदर माता रानी से लगा के लाया हूँ, ये आपका प्रसाद है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा हम इतने परेशान होकर वापस जा रहे थे, देखो माता रानी ने ब्लेसिंग दे दी। और उसके बाद वो सिंदूर ले आए काफ़ी सारा, और उन्होंने हमारे माथे पे ना सारी लेडीज़ के सिंदूर का टिक्का लगा दिया, मांग भर दी। और वो टिक्का रेड कलर का ना सारा गिर के, जैसे होली खेलते हैं, हमारे पूरे फेस पे गिर गया, नोज पे, फेस पे, चीक्स पे। तो हमें ऐसे लगा जैसे होली खेली है हमारे साथ किसी ने। तो हम वहाँ से बाहर आ गए, वो सब वहाँ मत्था टेक रहे थे और मैं जल्दी जल्दी बच्चों को लेके बाहर की तरफ आ गई। तो वहाँ कालका जी में ना पूरा मार्केट लगता है, चूड़ियों का, बच्चों के सामान का, टॉयज़ का पूरा मार्केट लगता है। हाफ किलोमीटर की मार्केट होती है। तो वो मार्केट से हमें निकल के वापस पार्किंग एरिया में जाना होता है। तो मैं लेफ़्ट साइड में जो मार्केट एरिया क्रॉस कर रही थी, तो मेरा बेटा साथ में था, तो वो टॉयज़ के लिए ज़िद कर रहा था। मैंने कहा प्लीज़ मत रुकना, काफ़ी यहाँ पे बहुत क्राउडेड एरिया है, तो हमें जल्दी जल्दी आगे जाना है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसी मार्केट में जहाँ पूरा वो सारा श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ वगैरह, वो पूरी मार्केट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी नज़र गई तो मैंने देखा गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप, येलो कलर के चोले में, नीचे गुरुजी का आश्रम लिखा था। बहुत बड़ा स्वरूप गुरुजी का, ब्लेस्ड स्वरूप है वो। येलो कलर के चोले में एक शॉप के ऊपर अंदर वो इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ, और उसके नीचे सेम वो प्रसाद जो मुझे अंदर से ब्लेस हुआ था, उसके पूरे डब्बे पड़े थे। तो मैं तो वहाँ रुक गई, और मैं रुक के ना, मेरे तो गूज़बम्स आने लग जाते हैं, सिर में ऐसे लगता है जैसे रूट्स है ना, एकदम से कुछ अलग सा ही फील होता है जब गुरुजी के साथ कनेक्शन हो या गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, तो बहुत डिवाइन फील होता है। तो मैं वहाँ रुक गई और मैं इतनी खुश, मैं बता नहीं सकती। सारे जब मेरे साथ जो गए थे वो आंटीज़ वगैरह आए, उन्होंने पूछा कि आंटी क्या हुआ, आप रुके क्यों हो यहाँ पे? तो मैंने कहा मैं ना आपको एक चीज़ दिखाने के लिए रुकी हूँ कि बड़े मंदिर में गुरुजी को बोल के आई थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलोगे तो मैं जाऊँगी जहाँ भी आपने लेके जाना है। और देखो गुरुजी पहले ही यहाँ पे विराजमान है, और उन्होंने सेम प्रसाद जो हमने चढ़ाया नहीं, जो हमने सोचा नहीं, जो वो ब्लेस्ड प्रसाद है वो हमें अंदर से मिला। तो मैं इतनी खुश, जय गुरुजी कविता आंटी, मैं इतनी खुश, और मैं गुरुजी के आगे भंगड़े डालने लग जाती हूँ जब ऐसा कुछ होता है। जय गुरुजी कनिका आंटी, कि गुरुजी आप हमारे साथ हो। एंड बिलीव मी संगत जी, हम जो गुरुजी की संगत हैं, हमारा पागलपन, हमारी दीवानगी सिर्फ संगत समझ सकती है। अगर मैं कोई सत्संग शेयर करूँ, रैंडमली कोई सत्संग शेयर करूँ किसी अननोन इंसान के आगे जो गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता, तो वो कहेगा कि ये पागल है, ये बावली है, इसको पता नहीं क्या हो रहा है, ये किसके बारे में कैसी बातें कर रही है। तो वो हमें थोड़ा सा अलग समझेगा। बट अगर हम संगत के साथ गुरुजी के सत्संग शेयर करें तो दे कैन अंडरस्टैंड आर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, कि हम किस लेवल तक गुरुजी हमें एक्साइटमेंट फील कराते हैं, हम कितने एक्साइटेड होके बावले हो जाते हैं। तो वो सिर्फ संगत फील कर सकती है कि जो पागलपंती हमारे अंदर है। जैसे कि होता है कि एक स्कूल है, एक स्कूल में जैसे 6th क्लास के बच्चे हैं, 6th क्लास के जो स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, वो सारे बच्चों का IQ सेम होगा, लेवल सेम होगा, एग्ज़ाम सेम होंगे, उनका इंटरेस्ट सेम होगा, एवरीथिंग इज़ सेम। और अगर उनके साथ कोई छोटी क्लास का नर्सरी प्रेप का बच्चा बिठा दे तो उनका वो कंपेनियनशिप नहीं होगी। वो सोचेंगे ये बेवकूफ़ बच्चे हैं छोटे से, वो सोचेंगे ये बड़े बेवकूफ़ हैं। तो हमारे साथ वो है कि हम जो गुरुजी की संगत हैं, वो संगत के अंदर जो दीवानगी है, एक्साइटमेंट है, राइट नाउ गुरुजी स्माइलिंग। और आज गुरुजी बहुत ब्यूटीफुल चोले में है, आज बैसाखी है, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था आज गुरुजी का कौन सा स्वरूप गुरुजी आज आएंगे इस स्वरूप में दर्शन देने संगत को। तो आज गुरुजी बहुत ब्लेस्ड स्वरूप में बैठे हुए हैं, दूल्हे वाले स्वरूप में। आज बैसाखी है और खूब सारी ब्लेसिंग संगत को देंगे। मुझे तो खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और सारी संगत को देंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। एक्चुअली संगत जी, हमारी लाइफ में, मैं अपनी बात करूँगी, मेरी लाइफ में कुछ भी होता है, आई जस्ट फील दैट दिस इज़ ऑल द प्लानिंग्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, नथिंग इज़ कोइंसिडेंस।
हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी अचानक से नहीं होता। मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है सब गुरुजी की प्लानिंग से होता है। गुरुजी सब कुछ प्लान्ड वे में सारे एक्शंस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एक छोटा सा सत्संग और है सेवा के ऊपर। संगत जी, सेवा, यस यू आर हैप्पी एंड ब्लेस्ड, इवन आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है कि कुछ दिन पहले ना गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, गद्दी सजाने की सेवा, कि गुरुजी को सुंदर सा चोला पहनाना है, श्रृंगार करना है, रंगोली बनानी है। तो गुरुजी ने मुझे एक सेवा बख्शी किसी संगत के घर। अब वहाँ सेवा के टाइम पर मुझे ना ऐसे लगा कि बैक टू बैक बहुत सारी सेवा हो चुकी हैं। गुरुजी, आप मुझे अननोन लोगों के घर, अगर वो मुझे इतने प्यार से बुलाते हैं और मैं जाती हूँ, और गद्दी सजाने के लिए, रंगोली के लिए आप मुझे कहीं भी भेज देते हो, मुझे ना ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। मुझे ऐसे लगा कि वाई ओनली मी, मतलब गुरुजी आप मेरे को क्यों बुलाते हो, इतनी दुनिया है, मतलब आप सिर्फ मुझे क्यों बुलाते हो। मतलब मेरी फैमिली को या मेरे अंकल को या फैमिली को ये ना फील हो कि इसने गद्दी जाके गुरुजी की लगानी शुरू कर दिया है, श्रृंगार शुरू कर दिया है। अब वो दीवानगी, वो लेवल तो सिर्फ हम समझ सकते हैं। तो हम बाकियों को, चाहे आपकी फैमिली, आप ये चीज़ नहीं समझा सकते। तो मैं गुरुजी से बस ऐसे ही बातें करते करते रेडी हो रही थी, और 3:30 मुझे वहाँ पहुँचना था संगत के घर। तो मैंने बोला कि अपनी आंटी को कि आई एम रेडी, हम निकलते हैं। तो जब 3:30 पौने 4 बजे हम निकले, तो मेरे रेडी होके निकलने से पहले उन आंटी का कॉल आ गया कि आंटी, आपको पता है हमारे घर एक और आंटी आए थे, उन्होंने आके पूरा दरबार सजा दिया, गुरुजी का चोला भी बना दिया, गुरुजी को रंगोली भी बना दी, एवरीथिंग इज़ डन, अब आप बस आ जाओ, ऊपर का आप देख लेना। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने अभी 2-3 घंटे से मेरे माइंड में एक थॉट चल रही है कि गुरुजी मुझे सत्संग की आप सेवा बख्शते हो, किसी को अच्छा लगे ना लगे, वाई ओनली मी। तो मेरे अंदर थोड़ा सा वो भाव आ रहा था कि गुरुजी ने मुझे बख्शी है, मुझे क्यों बख्शी है। मतलब हम हर अच्छी बुरी चीज़ में क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे मतलब गुरुजी हमारे प्रैक्टिकल गुरु है, उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली विदिन हाफ एन आवर प्रूफ कर दिया कि तू अकेली नहीं है, इट्स ऑन मी, मुझे किसको सेवा देनी है। अगर तेरे को सेवा मिल रही है, वो सेवा मैं दे रहा हूँ तेरे को, तू खुद नहीं ले रही वो सेवा, कोई संगत तेरे को सेवा नहीं दे रही, वो सेवा तुझे मैं दे रहा हूँ। आज तू इरिटेट हो रही है, देख मैंने वो सेवा किसी और को दे दी। उस दिन से आज तक मैं बस हाथ जोड़ के गुरुजी से ये मांगती, गुरुजी मेरी भूलों को बख्शना, हम बहुत नादान लोग हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं है, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो हम कर रहे हैं, वो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, इसको अहंकार कहते हैं, और वो हम लोगों में बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स, अच्छी बुरे सारे कर्म हमारे गुरु महाराज कराते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले एक और आंटी के घर सत्संग था, तो वो काफ़ी क्लोज़ हैं फैमिलीज़ मेरे, तो उनके घर बैक टू, अभी वो रिसेंटली गुरुजी से 1-2 महीने पहले जुड़े, तो गुरुजी ने उनको बहुत सारे सत्संग ब्लेस किए, उनके घर बैक टू बैक काफ़ी सारे सत्संग हुए। तो उस दिन आंटी के अंकल का, जिन आंटी के घर सत्संग था, उनके अंकल का बर्थडे था। अब उन्होंने मुझे इनवाइट किया, आंटी आप 1-2 घंटे पहले आ जाना और सब मैनेज कर लेना, आप देख लेना सब ठीक है। तो मैंने कहा हम कौन होते हैं देखने वाले, गुरुजी हमसे सेवा लेंगे तो हम ज़रूर आएंगे। तो जब मैं उनके घर गई, तो जब गुरुजी का हमने दरबार लगाया, बहुत ब्यूटीफुल, गुरुजी ऐसे सज के बैठ जाते हैं, हम थोड़ी सा एफर्ट करते हैं ना ऐसे सजाने के लिए, गुरु महाराज एकदम से ऐसे टिच होके बैठ जाते हैं जैसे कोई राजा महाराजा होते हैं ना, बिल्कुल उसी चोले में इतने ब्यूटीफुली तैयार होके बैठ जाते हैं। तो गुरुजी बिल्कुल रेडी हो गए, उनका बिल्कुल दरबार रेडी हो गया। अब उन्होंने बोला कि आंटी आज मेरे अंकल का बर्थडे है, तो मैंने कहा प्लीज़ आप बलून्स मंगवाओ। अब मैं अपने बच्चों को घर छोड़ के सिर्फ 1 घंटे के लिए उनके घर गई थी कि विदिन 1 आवर आई विल मैनेज आउट, और उसके बाद दोबारा चले जाएंगे। तो जब मैं उनके घर गई तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उनको बोला आंटी प्लीज़ आप बलून्स मंगाओ ना, आपके हस्बैंड का, अंकल का बर्थडे है, तो आज हम गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने ना अपने सर्वेंट को बोल के बहुत सारा बलून्स मंगवा दिए गोल्डन कलर के, और हम मिलके ना, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मतलब मैं अपने घर में तो डेकोरेशन करती नहीं हूँ, मैं सेवा दे देती हूँ कि ये बलून की सेवा लेगा वो लेगा। वहाँ पता नहीं मुझे क्या हुआ उस दिन, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट, मैंने ना सारे बलून्स वगैरह, एक दो बंदे वो हवा भरते गए, तो मैंने पूरे बलून्स टाई अप करके ना उनकी वॉल पे गुरुजी की गद्दी के पीछे पूरे बलून सजा दिए। और मैं बहुत खुश कि गुरुजी आज तो इतने सोने लग रहे हो, ऐसे लग रहा है आज तो आपका बर्थडे है जैसे। तो ऐसे ही उन्होंने बंचेस बना के ना रूम के बाहर
जो दरवाज़ा होता है उसकी टेक पे, ऐसे बाहर गेट पे, मतलब उन्होंने पूरे घर में बाकी बलून्स खुद लगा दिए और मैं बस गुरुजी के दरबार पे सारे बलून सजा के जल्दी से वहाँ से निकल गई। और मैंने कहा मैं 1-2 घंटे में बच्चों के साथ फ्री होके आती हूँ। तो संगत जी, जब हम वापस आए रेडी होके, उनके घर पास में ही है उनका घर, तो सत्संग स्टार्ट हुआ। बहुत डिवाइन सत्संग, बिल्कुल इतने ब्यूटीफुल शब्द चल रहे थे, काफ़ी सारी संगत आई हुई थी और काफ़ी ब्लेस्ड सत्संग चल रहा था। अब अचानक से क्या हुआ कि गुरुजी की एकदम गद्दी के सामने ना एक चेयर थी। मेरी बैक में काफ़ी टाइम से पेन है, मुझे एक्चुअली L3 L4 की मेजर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि मुझे देख के कोई कह नहीं सकता मुझे इतनी मेजर इशू है, क्योंकि मुझे बहुत बहुत रिलीव्ड रहता है जब मैं, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी सारी संगत के साथ है, एक्चुअली हम बेवकूफ़ हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो मेरे साथ ये था कि मेरी बैक में इतना पेन हो रहा था उस दिन। जो मेरी बैक पेन होती है ना, मैं गुरुजी से लड़ना शुरू कर देती हूँ कि आज मुझे दवाई नहीं खानी, आप मुझे ऐसे ठीक कर दो अपने प्रसाद से। तो मैं ना छोटी सी चेयर पे बैठी हुई थी, दरवाजे के बिल्कुल सेंटर में, जो एंट्री गेट होता है उसके सेंटर में, सामने गुरुजी की गद्दी थी। तो मैं चेयर पे बैठी हुई और मैं गुरुजी को ना, उनके स्वरूप को देख के उनसे बातें कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे क्या हो गया है, ये मैं पागल तो नहीं हो गई, कहीं मैं दीवानी तो नहीं हो गई, मुझे क्या हो गया है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर पे जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मतलब एक अननोन लोग जिनको मैं कुछ टाइम पहले मिली और मैं उनके घर बलून्स की डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं कोई डेकोरेटर तो ना हूँ, या मैं कौन हूँ, मतलब मैंने क्यों आज बलून की सेवा दी यहाँ पे, मैंने क्यों इतना सुंदर दरबार लगाया, मेरा काम तो बस गद्दी पे आपकी सेवा देना था, तो मैंने पूरे बलून्स डेकोरेट क्यों करे। अब मैं ना गुरुजी की तरफ स्माइल भी कर रही हूँ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं इतनी चेंज कैसे हो गई हूँ। मेरे को कोई भी प्यार से बुलाता है, मैं उसके घर चली जाती हूँ और गुरुजी की सेवा में लग जाती हूँ, मतलब ब्लाइंडली। तो मेरे को मेरे मतलब अंकल ने भी कभी मेरे को मना नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने हमें इतना कुछ दिया है आज तक हमारी लाइफ में, जो भी इवन जो मैं सांस भी ले रही हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। गुरुजी ने मुझे इतना दिया है। संगत जी, उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम उनका शुक्राना किसी भी रूप में पूरा नहीं कर पाते। तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी जो सेवा दे रहे हैं ना, वो हमारी ब्लेसिंग है। तो संगत जी, मैं ऐसे चेयर पे बैठी हुई गुरुजी का स्वरूप देख रही हूँ और हंस भी रही हूँ और मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे, मैंने क्यों बलून की सेवा दी। उतनी देर में क्या हुआ कि उसी डोर के एंट्रेंस डोर पे ना बंच लगा हुआ था बलून का, पूरा स्टिक था, टेप से उन्होंने लगा रखा था लोगों ने। उतनी देर में क्या हुआ, मैं गुरुजी से बातें ही कर रही हूँ कि मैंने यहाँ बलून सेवा क्यों दी, उतनी देर में उसमें बंच में से 2 बलून फूटे अपने आप पटाख करके, जैसे बलून फटता है ना, वो 2 बलून फटे और पूरा बंच आके मेरे सिर पे, मेरे पीछे म्यूज़िक सिस्टम था बड़ा ब्लूटूथ वाला, तो मैं उस पर टेक लगा के बैठी थी, तो बंच आके मेरे सिर पे पूरा बलून्स, जैसे कोई फ्लावर्स फेंकता है या कोई ब्लेसिंग्स देता है, तो ऐसे बलून का बंच मेरे सिर पे आके टिक गया। और जो आसपास संगत थी ना, वो कहे जय गुरु जी, आंटी आप तो ब्लेस हो गए, आंटी आपको तो गुरु जी ने देखो बलून्स का पूरा बंच आपके सिर पे फेंक दिया और इतना इतना ऐसे ब्लास्ट हुआ जैसे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो मैं ना हंस हंस के, मैं अब उनको क्या बताऊं कि मैं अभी गुरुजी से क्या बात कर रही थी कि गुरुजी, मेरे को गुरुजी ने उस इंसिडेंट से, उस ब्लेसिंग से, उस सत्संग से ये फील कराया कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है ना, वो चला रहे, एवरीथिंग इज़ गोइंग बाय हिज प्लान। जो वो कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं, वही हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। अगर वो चाह रहे हैं कि मुझे कहीं सत्संग पे जाना है, वहाँ सेवा देनी है, सेवा करनी है, तो वो उनके सोच से, उनकी प्लानिंग से वो काम हो रहा है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कहीं जाके कोई सेवा दे सके। संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है, हम एक कदम घर से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जब गुरु महाराज जी सेवा देते हैं, हमें कभी भी उस सेवा को निष्काम भाव से करके कभी भी अहंकार नहीं लाना चाहिए कि ओ माय गॉड मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, या मेरे घर सत्संग है, या मैंने सत्संग ऑर्गेनाइज किया, या मैं वाला भाव कभी नहीं आना चाहिए। बिकॉज हमारे गुरु महाराज जी बैठे हैं ना, एवरीथिंग इज़ गोइंग बाय हिज प्लान। जो कर रहे हैं वो सब कुछ वही कर रहे हैं, उनका ही सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख शुक्राना। ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग और संगत जी, मैं अभी 2-3 दिन पहले एक और सत्संग था। आप कहोगे आंटी इतने सत्संग पे जाते हैं, मुझे खुद नहीं पता गुरुजी ने कैसी सेवा ली हुई है। पहले गुरुजी ने सेवा ली थी ऑनलाइन, फेसबुक पे बैक टू बैक सत्संग हो रहे थे। डिविनिटी ऐसी थी कि
हमारे घर, सत्संगत के घर, हर जगह सिर्फ ब्लेसिंग्स थी। और अब लोगों के घर में सत्संग हो रहे हैं बिकॉज धीरे धीरे कोविड कम हो रहा था। बट नाउ अ डेज कोविड फिर से चल गया है, कोविड बैक टू पवेलियन हो चुका है। अब हमें फिर वापस घर के अंदर पैक्ड रहना है, अपनी केयर करनी है, फैमिली की केयर करनी है, घर पे रह के मंत्र जाप करना है, गुरुजी को अपने घर बुलाना है। अगर हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो गुरुजी तो हमारे घर आ सकते हैं ना, हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे साथ बैठ के हमारे साथ खा पी सकते हैं और हमें ब्लेस कर सकते हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि अभी 3-4 दिन पहले भी मैं एक सत्संग पे गई तो वहाँ मेरी चपाती पे सेवा थी। अब फिर सेम मेरे साथ बैक पेन इतना सिवियर हो रहा था। जब मेरे को बैक पेन होता है उसी दिन गुरुजी सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, कहीं बहुत सडन हो जाता है कि आज सत्संग है, वहाँ जाना है। तो मेरा बहुत बैक पेन हो रहा था, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो मैंने अंकल को कहा प्लीज़ आप मुझे चपाती पे सेवा दे दो, मैं खड़े होकर चपाती आई कैन रोल आउट बट बैठ नहीं पाऊँगी, आज इतनी पेन है। तो संगत जी मैं किचन में गई और जब मैं रोटी की चपाती की सेवा ले रही थी, रोल ऑन कर रही थी चपातीस वगैरह, एक आंटी मेरे साथ थे, वो चपाती सेक रहे थे। तो जब ऑब्वियसली हम प्रसाद बनाते हैं गुरुजी का तो मंत्र जाप चलता रहता है। अब मंत्र जाप के बजाय मेरे दिल में ना ये चल रहा था कि गुरुजी आज फिर कमर इतनी दर्द हो रही है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, प्लीज़ मुझे ब्लेस करो, मुझसे हिला नहीं जा रहा और मैं यहाँ खड़े होकर चपाती बना रही हूँ। बताओ लोग इस कंडीशन में बेड पे लेटे होते हैं, आप मेरे से सेवा ले रहे हो। संगत जी बस मैं इतनी बात गुरुजी से कर रही थी और गुस्से में हंसते हुए, मतलब हमारा गुरुजी के साथ जो कनेक्शन होता है ना वो ऐसा फ्रेंडली रिलेशन होता है कि जैसे हम फ्रेंड्स के साथ एकदम यूज टू नॉर्मल होते हैं कि कोई भी बात कैसी भी फॉर्म में कर लेते हैं, तो हम गुरुजी से कोई भी बात कैसी भी फॉर्म में कर लेते हैं। तो मैं गुरुजी से लड़ भी रही थी, हंस भी रही थी, अपने पे भी हंस रही थी। तो मैं गुरुजी को कहती गुरुजी आज फिर सेवा ले रहे हो और इतनी दर्द में सेवा ले रहे हो, क्यों मेरी इतनी टाइट आप परीक्षा लेते हो। तो इतनी देर में क्या हुआ संगत जी, 2 तवे पड़े थे गैस के ऊपर, 2 तवे थे और उसमें से एक तवे के ऊपर पूरी फ्लेम आ गई, आग आग पूरे तवे के ऊपर लग गई। तो जैसे होता है ना कि हम कोई तड़का लगाते हैं तो वो फ्राई पैन वगैरह बिल्कुल आग आग लग जाती है फ्राई पैन के अंदर, बट यहाँ बिल्कुल प्लेन तवे पे, उस पर चपाती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाली तवे पे एकदम से आग निकल आई। जय गुरु जी रंजू आंटी। तो वो तवे के ऊपर इतनी आग आग लग गई, एकदम से फ्लेम आ गई। तो जिनका वो घर था उनको आंटी को बुलाया और बोला आंटी ये तवे पे कोई फ्लेक्स हैं जिसकी वजह से इतनी फ्लेम आ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो काफ़ी साल हो गए यूज़ करते हुए, आज तक मैंने ऐसे तो देखा ही नहीं। अब एक बार ऐसे हुआ, हमने गैस ऑफ किया, फिर भी फ्लेम्स थारी पूरी तवे पे जल रही थी। तो उसको पानी डाल के और वाइप करके ठंडा कर दिया, फिर गैस जगाया। फिर 10 मिनट बाद अब मैं कह रही हूँ गुरुजी अभी क्या हुआ था, मैं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन को पूछ रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो मतलब विद इन 5-10 मिनट्स फिर वही रिपीट सिस्टम हो गया, तवे के ऊपर पूरी आग लग गई। तो मेरे को गुरुजी ने प्रैक्टिकली हर चीज़ का आंसर देते, तो उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि तेरे जो दुख है ना वो मैं कर्म काट रहा हूँ यहाँ खड़ा करके, देख मैंने तेरे सारे जो दुख दर्द थे कर्म थे वो जला दिए, आग लग गई पूरी। तो संग जी कहने का मतलब ये है कि हमसे हमारे गुरुजी जो सेवा लेते हैं, जो हमसे अगर वो सेवा ले रहे हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, सेवा का मतलब ये नहीं है कि हाँ हमने कोई बहुत हार्ड वर्क करना है। सेवा का मतलब ये सत्संग में जाना सेवा, सत्संग सुनाना सेवा, सत्संग में आए हुई संगत के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना सेवा, सत्संग में चुप करके बैठना भी बहुत बड़ी सेवा होती है। बिकॉज हम यूजुअली सत्संग में जाते हैं तो आंटियाँ अपनी गॉसिप्स में शुरू हो जाती हैं, तो सत्संग में डिसिप्लिन मेंटेन करना भी बहुत बड़ी सेवा होती है। तो संगत जी जब भी गुरुजी हमें कोई भी सेवा बख्शते हैं, कोई भी सेवा, चाहे संगत सत्संग में बैठने की, सत्संग में कोई सेवा देने की, सत्संग में डिसिप्लिन मेंटेन करने की, या सत्संग में किसी भी टाइप की कोई सेवा अगर गुरुजी में बख्शते हैं तो वो हमारी ब्लेसिंग होती है और वो हमारे कर्म कटते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का जो इतने ब्यूटीफुली हमारे कर्म काट देते हैं। बिकॉज हम तो बहुत पापी हैं, लेकिन हमें गुरुजी ने इतना ब्लेस्ड कर दिया है, इतना ब्लेस्ड कर दिया कि हम थकते नहीं है बोलते हुए दैट वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड बिकॉज गुरुजी हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी आप जब भी घर से बाहर निकले तो हमेशा अपने गुरु महाराज जी को, गुरुजी को साथ लेके निकले, गुरुजी को इनवाइट करें, गुरुजी को बोले गुरुजी प्लीज़ आप हमें अकम्पनी करो, आप हमारे साथ चलो, हमारा ये काम आपने बनवाना है। संगत जी गुरुजी की इतनी मेहर है, बहुत बहुत बिल्कुल आंटी 3S ऑफ आर गुरु महाराज, सेवा सिमरन एंड सत्संग, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की जो सेवा है और सिमरन,
आज मेरी एक आंटी से इसी मैटर पे बात हो रही थी, सिमरन के मैटर में। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी मेरे बच्चे छोटे हैं, आई पुट अप इन अ जॉइंट फैमिली, तो मुझसे ना सिमरन ज़्यादा नहीं होता। सिमरन इन द सेंस कि आप कहो कि आप बैठ के कोई पाठ करो, कोई जपजी साहब का पाठ करिए या सुखमनी साहब का पाठ करिए, या बहुत सारे महाराज के पाठ हैं। कोई मुझे कहे कि मुझे बैठ के पाठ करना है, तो मैंने उन आंटी को बोला, आंटी मुझसे ना पाठ नहीं होते बैठ के, बिकॉज़ मेरी लाइफ का जो शेड्यूल है बहुत टाइट है, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, तो मैं नहीं कर पाती। तो मैंने उन्हें बोला कि आंटी मुझसे सिर्फ मंत्र जाप होता है, वो भी दिन में आप चाहे सारा दिन कुछ भी कर रहे हो, आप मंत्र जाप करो। तो मुझे आंटी ने एक बहुत ब्यूटीफुल रिप्लाई किया कि उन्होंने बोला, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और संगत उनसे जाके पूछती थी गुरुजी केड़े पाठ करिए, तो उन्होंने बोला गुरुजी किसी को कहते थे कि आप तू सुखमनी साहिब दा पाठ करना है, तू अपनी रामायण पूरी करनी है। जो मुस्लिम आते हैं उन्हें कहते थे कि तू अपनी कुरान पूरी पढ़नी है। और किसी को कहते थे तुसी सुखमनी साहब दा पाठ, मतलब कि हर बंदे को उसके अकॉर्डिंग गुरुजी, किसी को कहते थे शिव पुराण पढ़नी है। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पीपल। कोई भी रूल पर्टिकुलर किसी के लिए सेट नहीं होता, जिससे जितना हो सके उतना करें। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपका दिल साफ़ होना चाहिए। आपका दिल इतना साफ़ होना चाहिए, आप किसी को हर्ट मत करो और कर्म ऐसे करो कि आपके साथ रह के कोई सामने वाला बंदा इतना पॉजिटिव फील करे कि हम गुरुजी के साथ लोगों को कनेक्ट कर सके। ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है, मिसगाइड ना करें। संगत जी, हमारा गुरुजी के साथ डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन है, नोबडी इज़ इन बिटवीन। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारे और हमारे गुरु महाराज के बीच में कोई पंडित जी नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है इन बिटवीन अस। हमारे गुरुजी और हमारा रिलेशन इतना प्योर, इतना ब्यूटीफुल है कि हमारे और हमारे गुरुजी के बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें कुछ चाहिए, हम बच्चे हैं, हमें कुछ ना कुछ, जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आई एम अ चाइल्ड काउंसलर। तो जब मैं काउंसलिंग सीखती थी, चाइल्ड काउंसलिंग सीखती थी, तो उस टाइम पे मुझे एक ही बात बहुत अच्छी लगती थी हमेशा पढ़नी, कि हमें छोटे बच्चों से कुछ सीखना चाहिए। छोटे बच्चों से क्या सीखना चाहिए कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो प्योर हार्ट होते हैं। एक तो वो विदाउट एनी रीज़न खुश रहते हैं, तो हमें भी बच्चों से ये सीखना चाहिए कि बिना किसी बात के ना खुश रहना सीखना चाहिए। क्योंकि बच्चों को पता है उनके सिर पे पेरेंट्स बैठे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड एंड डू एनीथिंग फॉर यू। ऐसे ही हमें पता है कि हमारे सिर पर गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी हमारे पिता हैं, हमारे नहीं, पूरे जग के पिता है, पूरे विश्व के यूनिवर्सल फादर है गुरुजी। अगर हमारे सिर पर हमारे गुरु महाराज जी बैठे हैं, तो हम क्यों परेशान हैं? वी शुड स्टे हैप्पी ऑलवेज विदाउट एनी रीज़न। तो हमें बच्चों से सबसे ब्यूटीफुल बात ये सीखनी चाहिए कि हमें बिना किसी रीज़न के एक तो खुश रहना है। बहुत बहुत शुक्राना। सेकंड, हमें बच्चों से ये सीखना चाहिए कि जैसे बच्चों को हम पर ब्लाइंड फेथ होता है, कि अगर एक बच्चे को पता है कि जैसे मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, वो मुझे आके कहेंगे मम्मा मुझे ये चाहिए, तो उन्हें पता है कि मैंने वो चीज़ उसको परचेज़ करके लेके देनी है। अगर वो कोई चीज़ परचेज़ करने वाली है, तो अगर मेरे प्यार के लिए परेशान हो रहे हैं कि मम्मा का टाइम चाहिए, प्यार चाहिए, तो उनको पता है मम्मा देंगी। अगर वो मांग रहे हैं, अगर उन्हें पता है कि इस टाइम पे हमें भूख लगी है, रात को 2 बजे पे उठ के बच्चा कहेगा मम्मा भूख लगी है, उन्हें पता है वो मम्मा को बोल रहा है, मम्मा उन्हें रात को 2 बजे खाना देंगी। तभी वो हमें इतने प्यार से, इतने फेथ के साथ वो चीज़ मांगते हैं। ऐसे ही ये संगत जी, हमें अपने गुरु महाराज, जब हमें पता है हमारे सिर पर हमारे गुरु जी बैठे हैं, जब बेटियों की शादी हो जाती है, ये एक यूनिवर्सल चीज़ है कि जब बेटियों की शादी हो जाती है ना, तो हम सोचते हैं कि अब हमारे माता पिता तो अपने घर पे हैं और हम ससुराल में हैं। अब हम किसी के साथ इतना ओपन नहीं हो पाते। आई डोंट नो, मैं आज इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, सॉरी। हम इतना इजीली ओपन अप नहीं हो पाते ना, अपने इन लॉज में ओपन अप हो जाते हैं। हम अपने मदर फादर से भी इनफैक्ट कई बार बात करते हुए ना सोचते हैं कि हम उनसे बात करेंगे, उन्हें ये ना लगे कि हम परेशान हैं। अगर हमने उनसे कुछ मांगा, उनको ये ना लगे कि है मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम ना कई बार इस चीज़ से बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम दुनिया में अकेले हैं। बट संगत जी, बिलीव में, हमारे साथ हमारे गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी विश्व के पिता है, वो हमारे पिता हैं। तो जैसे हमारे बच्चों को हम पर ब्लाइंड फेथ है ना, वैसे हमें गुरुजी पे ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि हमने दिन रात सुबह शाम किसी भी उल्टे पुल्टे टाइम बैठ के अगर कुछ बोल दिया कि गुरुजी हमें ये चाहिए, या गुरुजी मुझे वो चाहिए, या गुरुजी मेरे लिए सही है या नहीं, तो वो बैठे हैं, वो हमारी सारी विशेस पूरी करेंगे। ये ब्लाइंड फेथ होता है जो छोटे बच्चों को हम पे होता है। हमें बच्चों से सीख के वो ब्लाइंड फेथ गुरुजी पे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना।
गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हर संगत की लाइफ इतनी ब्लेस्ड हो जाती है कि उनको कोई ना कोई रोज़ उनकी लाइफ में इतनी अच्छी हैपनिंग्स होती हैं कि वो हमारी लाइफ का सत्संग होता है। संगत जी, सत्संग क्या होता है? सत्संग होता है सच का साथ। आज गुरुजी ने मुझे कुछ ब्लेस किया। गुरुजी हमेशा कहते थे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस कर रहा, वो ब्लेसिंग सब दे नाल शेयर करो। आपके ऊपर जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जब आप संगत के साथ शेयर करोगे ना, कई लोग कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में ये पॉजिटिविटी है, अगर मैं शेयर करूँगी ना तो वो मेरी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, नज़र लग जाएगी। बट हमारे गुरु महाराज का दरबार ऐसा नहीं है। हमारे गुरु महाराज का जो दरबार है ना, वहाँ नज़र का तो कोई रोल ही नहीं है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इन्ना सोना लग रहा है, इनू नज़र लग जाएगी, तू ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम कर रहा है, तेनू नज़र लग जाएगी। पंजाबियों की कहावत होती है कि नज़र लगना, लोग बहुत बिलीव करते हैं। बट मेरे गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं, आज तो वैसे ही इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मेरी नज़र ना लग जाए गुरु जी को। तो वो कहते थे कि नज़र लग जाएगी, लेकिन गुरुजी के दरबार में नज़रों का कोई रोल नहीं होता। गुरुजी के महाराज के दरबार में जितनी ब्लेसिंग्स आप संगत के साथ शेयर करोगे ना, उससे डबल ट्रिपल 10 टाइम्स होके वापस आएंगे आपके पास। अगर आपके ऊपर गुरुजी ने कोई कल्याण किया है, आपको ब्लेस किया है, आप कोई तो सोशल मीडियम पे आओ, चाहे फेसबुक पे आके शेयर करो, यूट्यूब पे शेयर करो, नहीं तो आप घर में शेयर करो, घर में नहीं तो फ्रेंडली सर्कल में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने जो गुरुजी का परिवार बना दिया है, वो इतने ब्यूटीफुल मोती जो माला में पिरो दिए है, उनके साथ हमें ऐसे फील होता है कि हम कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। अगर आज मैं किसी संगत आंटी से, यहाँ सारी आंटीज़ इस टाइम मौजूद हैं जिनके साथ मेरी बात हो चुकी है, और मैं सबसे जब बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे फील होता है कि मैं इनको कितने जन्मों से जानती हूँ, कितना पुराना जानती हूँ। ये गुरुजी का एक ब्यूटीफुल परिवार का एक्चुअल में पॉजिटिव रोल है कि मतलब हम किसी भी संगत से बात करते हैं तो सिर्फ गुरुजी का गुणगान होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। अच्छा मेरे साथ गुरुजी ने ये किया, अच्छा मेरे साथ गुरुजी ने वो किया, अच्छा मुझे गुरुजी ने ये ब्लेस किया, अच्छा आज मुझे गुरुजी ने वो ब्लेस किया। अब संगत जी मेरे साथ क्या हुआ, अभी लास्ट वीक की बात है, मुझे रात में ना ड्रीम दर्शन हुआ। तो उस ड्रीम दर्शन में मैं और एक मेरे बहुत प्यारे आंटी हैं, तो हम दोनों को मेरे ड्रीम दर्शन में हम दोनों बैठे हुए हैं, और ऊपर से ना गुरुजी के बड़े ब्यूटीफुल से ब्रेसलेट्स हमारी झोली में गिर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्रेसलेट्स, कोई ब्लैक कलर का, कोई क्रिस्टल का, कोई स्टोन्स वाला, कोई डायमंड वाला, हमारी झोली में ब्रेसलेट गिर रहे हैं और हम दीवाने हो रहे हैं। गुरुजी इतने सारे ब्रेसलेट, हाय शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बड़े खुश हो रहे हैं कि गुरुजी हमारी झोली भर दी आपने ब्रेसलेट से। अब संगत जी क्या हुआ, सेम डे जिस घर में सत्संग था, जब मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने कहा गुरुजी आज तो बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं आपने, भर भर के ब्रेसलेट डाले हैं झोली में, आज तो मज़ा आ गया। एंड बिलीव मी संगत जी, जब शाम को मैं सत्संग पे गई, मैंने एक अंकल को काफ़ी टाइम से ब्रेसलेट की ब्लेसिंग का बोला हुआ था। वो कहते हैं आंटी जब जाएंगे तो लाएंगे, जब जाएंगे तो लाएंगे। और बिलीव मी संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि जब मैं सत्संग पे गई तो वो अंकल ने ला के सारी ब्लेसिंग्स मेरी झोली में डाल दी। ये लो आंटी आपकी ब्लेसिंग्स आ गई। एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा गुरुजी मतलब ड्रीम दर्शन में आके ब्लेसिंग्स देके फिर वो सेम डे उन्होंने ब्लेसिंग्स दे दी। मतलब हम गुरुजी से क्या मांगे संगत जी, हमें मांगने की नीड ही नहीं है, वो इतना कुछ देते हैं। सबसे बड़ी बात, यू हैव टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। आप अगर लाइफ को पॉजिटिवली देखोगे, हर अच्छी चीज़ को ब्लेसिंग समझोगे, हर आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ हो रही है आप सोचोगे ये मेरी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं अपनी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या मानती हूँ, अपने बच्चों को। संगत जी क्यों, जो मेरी शादी हुई, मैंने ये सत्संग काफ़ी बार शेयर किया है, 4 इयर्स तक, 4 साल मैं बच्चों के लिए बहुत रोई। मंदिर मस्जिद दरगाह कहाँ कहाँ नहीं गई, कहाँ कहाँ नाक नहीं रगड़े, कहाँ कहाँ भूले नहीं बख्शाई, बट मुझे कहीं से कोई दात नहीं मिली। बट जिस दिन मैंने गुरुजी का फर्स्ट डे स्वरूप के दर्शन करे थे, उसी दिन नाइट में गुरुजी ने आके मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, बच्चे ब्लेस करा, और ये फेथ दिलाया कि हाँ वो देंगे मुझे, एक दिन माँ ज़रूर बनाएंगे। आज की डेट में संगत जी, विदिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी, ड्रीम दर्शन हुआ, विदिन 2-3 इयर्स गुरुजी ने मुझे 2 बच्चे ब्लेस किए थे, एक डॉटर और एक बेटा, बहुत ब्यूटीफुल। आज की डेट में मैं रोज़ जब अपने बच्चों को देखती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को देख के कहती हूँ आई एम ब्लेस्ड, बिकॉज मेरे पास मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें आनी है और जानी है, बट जो ये ब्लेसिंग्स हैं, जैसे कि हमारे बच्चे, हमारा लाइफ पार्टनर, हमारी ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, वो ब्लेसिंग्स हमें गुरु महाराज ने दी हैं। अब जिनकी किस्मत में बच्चे नहीं होते, उनको सारी ज़िंदगी नहीं मिल पाते, शायद मुझे भी नहीं मिलने थे, लेकिन जब गुरुजी ने दे दिए तो वो मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो संगत जी,
मीनिंग इज़ कि आप अपनी लाइफ में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग को जब बड़ी ब्लेसिंग समझोगे ना गुरु जी की, तो आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, आपको मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें गुरु जी ऐसे झोली में फेंक देते हैं, आपको जो चाहिए उसे भर भर के 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना देते हैं। इतना दे देते हैं कि हमें उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आज मेरी लाइफ में जिस चीज़ की प्रॉब्लम है ना, मैं कहूँगी गुरुजी मुझे ना ये चाहिए, हाय गुरुजी दे दो दे दो दे दो। 2-3 डेज़, 5 डेज़, 10 डेज़, मैक्सिमम 1 महीने में वो मेरी झोली में गुरुजी इतना भर देते हैं कि मेरे लिए उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे आके ये समझ आता है कि मेरी लाइफ में मेरे गुरुजी की प्रेजेंस बहुत बड़ी वैल्यू करती है। अब संगत जी, मेरा बेसिक मोटिव क्या होता है कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, मैं हमेशा सत्संग में यह बात करती हूँ कि छोटे बच्चों को गुरुजी के साथ जोड़ना ज़रूरी है। मेरा बेटा है, ही 7 years ओल्ड, उसको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके मुंह से पहला वर्ड निकलता है गुरुजी। उसको चोट लगती है, गुरुजी मुझे चोट लग गई। उसके साथ कुछ अच्छा होता है, गुरुजी आपने मुझे ये दे दिया। दैट मीन्स जब हम अपने बच्चों को, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को जब हम गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, गुरुजी के साथ उन्हें जोड़ते हैं, तो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स इतनी बढ़ जाती हैं संगत जी, इतनी बढ़ जाती हैं कि हम संभाल भी नहीं पाते। संगत जी, इसका सबसे सिंपल वे आउट ये होता है कि हम जब भी अपने गुरु महाराज जी के साथ जुड़ते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, मेरे घर में वी हैव 4 स्मॉल किड्स, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इनफैक्ट बच्चे हमारी गीली मिट्टी होते हैं, ये रियलिटी है, हमारे छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम जैसे मोल्ड करेंगे वैसे मोल्ड हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है अपने बच्चों को गुरुजी के साथ जोड़ने के लिए। वैसे तो जो ब्लेस्ड होते हैं उनको नीड ही नहीं पड़ती। मेरा बेटा मुझे गुरुजी से जोड़ता है कि जैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया था लाइव सत्संग में नहीं आ पा रही थी, मुझे काफ़ी आंटीज़ ने कॉल किया कि आंटी प्लीज़ आओ, बट मेरे नहीं आज्ञा नहीं थी, गुरुजी की नहीं आज्ञा थी, तो नहीं आ पा रही थी। तो वन फाइन डे थोड़े दिन पहले मुझे गुरुजी का एक मैसेज मेरे बेटे ने दिया कि मम्मा क्या हो गया, आप गुरुजी को प्यार नहीं करते, आप भूल गए, आपने तो लाइव सत्संग बंद कर दिया। तो मैंने कहा बेटा हाँ, यस यू आर राइट। दैट मीन्स हमें कई चीज़ें हमारे बच्चे सिखाते हैं संगत जी। तो हमें क्या करना है कि रिसेंटली भी काफ़ी आंटीज़ के मुझे कॉल आए, काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि हम बच्चों को गुरुजी के साथ कैसे जोड़ें। आंटी यू आर अ चाइल्ड काउंसलर, यू शुड गाइड अस कि हम बच्चों को गुरुजी से कैसे जोड़ें। तो मैंने कहा आंटी मेरे तो काउंसलिंग सेशंस जब होते हैं पेरेंट्स के साथ, तो मैं तो पेरेंट्स के साथ गुरुजी के सत्संग शुरू करती हूँ, वो ख़त्म ही नहीं होता है। हमारे गुरुजी यहीं ऐसे, कोई भी नया बंदा आपकी लाइफ में जुड़ता है, हमारे पास उनसे बात करने का टॉपिक ही सिर्फ गुरुजी का होता है, कुछ होता ही नहीं। क्योंकि गुरु महाराज जी ने नए से नए अपनी संगत जोड़नी है और हमारा काम है बस नए संगत से गुरुजी के बारे में उनको बताना कि ये हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो महाशिव के अवतार है। हमने गुरुजी के बारे में सिर्फ अच्छी बातें कन्वे करनी है ताकि संगत जुड़े। और गुरुजी ने उनको जोड़ना है या नहीं, ये गुरुजी के हाथ में है। तो संगत जी, जय गुरुजी, आई थिंक 1 घंटा होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना। आई विल कंटिन्यू थोड़ा सा। तो मैं ये कह रही थी संगत जी, जो हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने जब बच्चों को गुरुजी के साथ जोड़ना है, पहली बात तो गुरुजी खुद जोड़ते हैं। गुरुजी ने हमारी बाजू पकड़ी हुई है तो बच्चों को भी वो खुद जोड़ेंगे। हमने अपनी लाइफ में क्या करना है कि जब भी उनको आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, माइंड आपके घर में बहुत छोटा सा बच्चा है, कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 7 years का है, कोई 10 years का है। तो छोटे से छोटे बच्चे को आपने कैसे डील करना है कि आप उसके लिए कोई प्रेजेंट लेके आए हो, तो आप गुरुजी के आगे रखो और बोलो उस बच्चे को कि देखो गुरुजी ने आपके लिए क्या प्रेजेंट रखा है, गुरुजी ने आपके लिए क्या मंगवाया। धीरे 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 गुरुजी के साथ आप उसको जोड़ना शुरू करो, उसको सिमरन सिखाओ। सिमरन छोटे बच्चे के लिए, हम इतने बड़े होके भी मंत्र जाप में कंफर्ट फील करते हैं, तो छोटा बच्चा तो ऑब्वियसली मंत्र जाप ही करेगा। तो घर में मंत्र जाप लगा के रखिए, छोटे छोटे बच्चों को मंत्र जाप पढ़ना सिखाइए। कितना सिंपल होता है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जब बच्चा मॉर्निंग में उठे, जय गुरु जी बच्चा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। रात को बच्चे सोने लगे, गिव देम अ टाइट हग एंड से ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चों को हैबिट है एवरी नाइट सोने से पहले, मैं भूल जाती हूँ, हमें कहते हैं जय गुरु जी मम्मा पापा गुड नाइट, जय गुरु जी, एंड दे यूज टू चैंट मंत्र जप ट्वाइस थ्राइस। तो ये अच्छी अच्छी हैबिट्स
पेरेंट्स का जो बेसिक रोल है कि उन्होंने बच्चों को सिखानी है, मंत्र जाप से जोड़ना है, गुरुजी से जोड़ना है, उन्हें अच्छी हैबिट्स देनी है, घर का एनवायरनमेंट ऑरा बहुत पॉजिटिव करना है। ऑरा पॉजिटिव करने के लिए घर में शब्द चलाइए, मंत्र जाप चलाइए, बच्चों को आदत डालिए कि वो गुरुजी के स्वरूप के आगे मत्था टेकें, गुरुजी को भोग लगाएं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, बट मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने बच्चों को हैबिट डाली हुई है, आपने कुछ भी खाना है तो आप पहले गुरुजी को भोग लगाओगे, फिर आप खाओगे, उससे खाना टेस्टी भी हो जाएगा और ब्लेस्ड भी हो जाएगा। एंड बिलीव मी संगत जी, कई बार क्या होता है जब हम भूल जाते हैं ना, तो हमारे बच्चे हमें ट्रैक पे लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ब्लेस्ड होते हैं, बच्चे बहुत प्योर होते हैं। बच्चों का हमारे लाइफ में बहुत मेजर रोल है संगत जी। बिलीव में मुझसे पूछो, जब मेरे पास नहीं थे ना, मुझे उस कहते हैं जिस इंसान के पास जिस चीज़ की कमी होती है ना, उसे उसकी असली वैल्यू पता होती है। मेरे पास बच्चों की कमी थी तो मुझे उनकी बहुत वैल्यू पता है। मुझे पता है मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बच्चे दिए ना, तो वो उनके केयर टेकर है, गार्डियन है, पेरेंट्स है, सब कुछ गुरु जी हैं। अभी रिसेंटली मेरे बेटे को चोट लगी थी, तो उसको चोट लगती रहती है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, नॉटी होते हैं, इतनी शैतानियाँ करते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ चोट लगती रहती है और वो सीधा पहुंच जाता है गुरुजी के पास। गुरुजी मुझे चोट लग गई, मेरे को पेन हो रही है, मैंने क्या गलत कर दिया था, आपने मुझे पनिशमेंट क्यों दे दी। वो भी हंसता रहता है, गुरुजी भी आगे से मुस्कुराते रहते हैं। तो बच्चों का नेचर ऐसा होता है, वो बहुत प्योर सोल्स होते हैं, उनकी माइंड में जो बात होती है वो क्लियर आउट कर देते हैं, वो शर्माते छुपाते नहीं है, उन्हें छल कपट नहीं आता। तो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और बहुत इजीली वो किसी भी फॉर्म में हम उन्हें मोल्ड कर सकते हैं। तो संगत जी, हमारा बेसिक मोटिव क्या होना चाहिए कि हम अपने घर में बड़ों को जोड़ना बहुत इजी होता है। बड़े जब देखते हैं ना, एक दो बारी कोई सत्संग सुनेगा, कोई शब्द सुनेंगे, उनके साथ कुछ अच्छी हैपनिंग्स होंगे, वो बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। लेकिन बच्चों को पेरेंट्स को ही जोड़ना पड़ेगा। मैं अभी रिसेंटली एक आंटी से बात कर रही थी कि वी शुड कंडक्ट अ जूम सेशन, जहाँ पे जैसे कि हम बड़े होके इतने सत्संग सुनाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी बहुत सारे सत्संग होते हैं। जैसे मेरे बेटे के पास बहुत सारे सत्संग है। येस राइट आंटी जी, एनवायरमेंट एंड पेरेंट्स आर रोल मॉडल। फर्स्ट वील टेल देम टू डू, देन इट्स बिकम हैबिट, ऑटोमेटिकली इट इनकलकेट इन देयर पर्सनैलिटीज। एक्चुअली दीप्ति आंटी, दिस इज ट्रू। जब आई हैव गॉन थ्रू दीज थिंग्स इन चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें ये बेस्ट पार्ट होता है कि अगर आपने अपने बच्चों को जो फॉर्म बनानी है, आपने अपने बच्चों को जैसा बनाना है, पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैंने अपने बेटे को बहुत डांटा, मैंने कहा आप ऐसे आप वैसे, ये वो बहुत डांटा, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। हम लोगों का टेम्परामेंट ऐसे होता है, हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब बहुत गुस्सा आ रहा हो, मंत्र जाप करो, गुरुजी अपने आप कूल डाउन कर लेते हैं, आप सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। तो एक दो दिन बाद मेरे बेटे ने सेम वही वर्ड्स यूज़ करे जो मैंने उसके साथ करे थे गुस्से में। अब मुझे और गुस्सा आया, मैंने कहा आप वाई आर यू यूजिंग दीज बैड वर्ड्स। कहता मम्मा आपने भी तो बोले थे। दैट मीन्स जो काम हम करेंगे, जो कर्म हम करेंगे, वो कर्म हमारे बच्चे सेम हमारे सामने करेंगे, बिकॉज वी आर रोल मॉडल्स फॉर देम। हम जो कर रहे हैं ना, हमारे वो सारे कर्म हमारे बच्चों ने रिपीट हमारे सामने करके हमें दिखाना है, नकलची बंदर की तरह। तो हमारा क्या रोल है, वी नीड टू बी पोलाइट एंड हमारी स्पिरिचुअल जर्नी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बच्चे भी हमारी बाजू पकड़कर उस रास्ते पे चले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आई थिंक इट्स बीन 1 आवर, मोर देन 1 आवर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं। सत्संग का कोई अंत नहीं है, जब बैठ जाओ तो सत्संग चलते रहते हैं। यस कुसुम आंटी, श्योर भजन सुना दो आंटी प्लीज़। यस डेफिनेटली, आई मेक श्योर। एक्चुअली मैंने लिखा नहीं हुआ कहीं, थोड़ा बहुत बस वाहेगुरु जी थोड़ा माइंड में जो हमेशा चलता है, तो आई विल कंटिन्यू विद दैट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड गुरुजी, आज सत्संग करते हुए बोलते हुए कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ ब्लेस मी, मुझे माफ़ करना। संगत जी, सत्संग सुनाते हुए कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। हम छोटे नादान बच्चे हैं, गुरुजी की इतनी समझ नहीं है, बट इतना पता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ है तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हम अपने आप को कोई चीज़ समझते हैं, हम अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, बिकॉज वी फील दैट गुरुजी हमारे साथ, हमारे महाराज बैठे हुए हैं। सो वी आर इन द शेल्टर ऑफ सुपीरियोरिटी, तो हम बहुत सुपीरियर फील करते हैं अपने आप को, गुरुजी फील कराते हैं ऐसा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। एंड एक छोटा सा वाहे गुरुजी का शब्द,
एंड देन वील वाइंड अप। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना सत्संग में इतनी ब्यूटीफुली, इतने आराम से पेशेंटली बैठ के सत्संग सुनना। बिकॉज संगत जी, गुरु जी कहते थे कलयुग में कल्याण कैसे होना है, गुरबानी सुन के, क्योंकि गुरबानी में हमें अपनी लाइफ के सारे डे टू डे लाइफ के आंसर्स मिलते हैं। एंड सेकेंडली सत्संग शेयरिंग से, जब हम सत्संग शेयरिंग करते हैं तो हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें भी, सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी। सुनने वाले का भी कल्याण, सुनाने वाले का भी कल्याण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। छोटा सा शब्द एंड देन विल वाइंड अप। प्लीज़ बी देयर। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, बट गुरु जी के लिए छोटा सा ट्रिब्यूट हमेशा होता है। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। वाहे गुरु जी, 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 जी वाहे गुरु जी। माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। इस शब्द में संगत जी, माधो, हमने गुरु जी को बोला कि माधो आप हो, हम ऐसे हैं और आप ऐसे हो। दैट मीन्स हम नीचे हैं, आप ऊपर हो, आप हमारे महाराज हो। तो ये सारे शब्द प्यारे प्यारे बोल गुरु जी के लिए है। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। माधो माधो माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू धाता। माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। वाहे गुरु जी, 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 वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी।